नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रदेश मीडिया केंद्र का किया लोकार्पण। 16.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया सेंटर। जेओए पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 आरोपी गिरफ्तार, 10 मोबाइल फोन किए गए जब्त। सुंदरनगर के निजी कॉलेज में हुआ था पेपर लीक। मंडी के रहने वाले सभी आरोपी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष हमलावर। जैनब चंदेल ने सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी पर लगाए जनता को गुमराह करने के आरोप। कहा, महंगाई की मार से हर वर्ग परेशान। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे एचआरटीसी कर्मचारी। सरकार से छठे वेतन आयोग की मांग। 21 दिन का दिया अल्टीमेटम। मांगे पूरी न होने पर दी हड़ताल की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल भवन में प्रदेश मीडिया केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों के साथ नियमित संवाद को एक प्रभावी मंच देने के लिए ये मीडिया केंद्र स्थापित किया गया है। इस सेंटर का निर्माण 16.5 लाख रुपए की लागत से किया गया है और यहाँ पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं और कार्यस्थल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया कर्मचारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक कल्याण और सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है और पिछली सरकार के 400 करोड़ रुपए की तुलना में इस पर 1300 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। प्रदेश हैं और उनके अपने अपने मीडिया सेंटर दिल्ली में आकर के जो वो करते हैं मीडिया के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से और स्टेट की जो गवर्नमेंट की जो हमारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और प्रदेश की और जो गतिविधियां हैं उन सारी चीजों को लेकर के एक केंद्र ऐसा बने जहां से आप सब तक हम पहुंच सके। आप सबको भी उस दृष्टि से सुविधा हो सूचनाएं लेने के लिए और उस सूचनाओं को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से हमने एक शुरुआत की है और उसके लिए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो हिमाचल छोटा प्रदेश है और छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल एक नहीं अनेक ऐसी चीजों में आगे है, बड़े राज्यों में भी आगे है। और पिछले खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा 4.25 साल के इस कार्यकाल में जब से हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और नए इनिशिएटिव के साथ कुछ चीजें हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिशें की है और उसमें मैं कह सकता हूँ हम सफल भी हुए। हर एक सरकार अपने अपने विजन के साथ अपने अपने काम करने के तरीके के साथ प्रदेश में काम करती है, लेकिन जो जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स हमने पिछले 4.25 साल के कार्यकाल में लिए हैं वो टोटली मिसिंग थे पिछले लंबे अंतराल में। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने के पश्चात जो हमारा एक सोशल सेक्टर जो है खासतौर से बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करना वो एक नया इनिशिएटिव था। पहली कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय हमने राजनीतिक निर्णय भी लिया, मानवीय संवेदनाओं के साथ उस निर्णय को लिया और हिमाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसमें हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हुए जेओए भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस मामले में निजी स्कूल के एक शिक्षक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रश्न पत्र की फोटो लेकर इसे बाहर भेजा गया था। वहीं मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 10 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी मंडी जिला के बलह, सुंदरनगर, धर्मपुर और सरकाघाट के रहने वाले हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जो स्लिप है वो भी बरामद कर ली है और उसमें जो OMR शीट है जिस पर राकेश ने अपना अटेम्प्ट किया था उसको भी हमने बरामद कर लिया। साथ ही करीब 10 मोबाइल फ़ोन जो है वो पुलिस के सीजर में है जिस पे हम सर्च कर रहे हैं और जिस पर हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक इस पूरे मैटर में 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें गोपाल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जॉब में पोस्टेड है, राकेश जो कि क्लर्क अभिलाषी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जॉब में पोस्टेड है और साथ में इस एग्ज़ाम में वो फिटिंग करता हुआ कैंडिडेट था और उसको ये पकड़ा गया था।
विक्की, किसे संजीव के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को ट्रैक करने में और आंसर्स को भरने में हेल्प करी थी। विक्की, विवेक जो है ये बग्गी के रहने वाले, इन्होंने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और इसके बाद चीट शीट में जो है ऑप्शंस भरी। जोगिंदर जो चीट शीट को धनोकू से लेके MLSM कॉलेज तक जिसने पहुँचाया और बलवंत को हैंड ओवर किया। बलवंत जो क्लर्क है MLSM कॉलेज में, जिसने अंदर इस शीट को पहुँचाया और साथ में राकेश को हैंड ओवर किया। इसके साथ अनित ठाकुर जो कि कैंडिडेट है, राकेश का साथी है, जिसने भी एग्जामिनेशन जो है महावीर स्कूल में सुंदरनगर में उस दिन दिया है एग्ज़ाम, और इसे भी जो क्वेश्चन पेपर राकेश से शेयर हुआ था वही क्वेश्चन पेपर इसने राकेश के ही फ़ोन पे इसने देखा था और वहाँ से कुछ आंसर्स इसने गूगल सर्च के माध्यम से सर्च किया। अभी जो फिलहाल की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ चीज़ें जो स्पष्ट तौर पे हमें समझ में आई हैं वो ये है कि राकेश और अनित जो दो कैंडिडेट्स थे उनके पास क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही अवेलेबल था, और उसको जो है गोपाल नाम के व्यक्ति ने स्पेसिफिकली राकेश के ही फ़ोन पे भेजा था। वहाँ से क्वेश्चन पेपर के आंसर्स गूगल सर्च और अन्य चीटिंग के माध्यमों से इन्होंने अपनी एक चीट शीट तैयार की जिसको एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ किया गया। इसमें अभी तक जो लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं वो सारे मंडी जिला के ही ये लोग हैं, बल सुंदरनगर सरकार कांडोजरम के रहने वाले हैं। JOA भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और पेपर रद्द करने की मांग के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वहीं आप प्रवक्ता ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री ने भी मामले में जाँच कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मांग करती है जो कल JO का पेपर जो सुंदरनगर में होना था एक निजी कॉलेज में जो सरकार से एडेड है, वो कल लीक हो गया पेपर देने से पहले ही। निरंतर 4 सालों के अंदर चाहे वो पुलिस भर्ती हो, कांस्टेबल भर्ती हो, अन्य परीक्षा हो, संसद का पेपर हो, यूनिवर्सिटी में नियुक्तों का मामला हो, इसमें बैकडोर एंट्री सरकार कर रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके मंत्रियों से जवाब चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो युवा बेरोजगार लोग हैं उनसे छलावा क्यों हो रहा है। जो लोग सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके माता पिता ने अपनी पूरी जीवन की पूंजी उनकी पढ़ाई के लिए लगा दी है, आखिरकार जब पेपर की बारी आती है तो उन्हें क्यों नियुक्तियां नहीं मिलती है, क्यों बैकडोर एंट्रीज की जा रही है, क्यों अपने चहितों को सरकार जो है बैकडोर एंट्री से लगा के नियमित कर रही है। सरकार इस पे जवाब दे, श्वेत पत्र जारी करे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में जो भी नियुक्तियां हुई है उनके पारदर्शिता अगर उन्होंने बरती है तो वो पूरी जनता के समक्ष उसको लाया जाए। बेरोजगारी एक हिमाचल का बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे जो हिमाचल प्रदेश के जो युवा है उनके साथ छलावा हो रहा है। ये सरकार उनके साथ ठगी कर रही है। और जो कल JO का पेपर हुआ है, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तुरंत उसको खारिज कर देना चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, और जो लोग इसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी जितनी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हो, कंडक्टर भर्ती हो, यूनिवर्सिटी की भर्ती हो, केवल मात्र एक छलावे के लिए वो कह देते हैं कि हमने फलां व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। कर भी उन्होंने 6 गिरफ्तारियां की हैं। एक बाबू ऐसा षड्यंत्र कर सकता है क्या उसके साथ टीचर जो कॉलेज के वो सम्मिलित है वो ऐसा कर सकते हैं? आखिरकार इस कॉलेज में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? ये कॉलेज किसका है? अगर ऐसी घटनाएं यहां पहले हो चुकी है तो सरकार ने क्यों कड़ा संज्ञान नहीं लिया? क्यों इस कॉलेज को बार बार वो परीक्षा केंद्र बनाते हैं? क्यों इसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया? आखिरकार ये सरकार की सोची समझी साजिश है। जो लोग वो अपने चहितों को लगाना चाहते हैं, अपने नजदीकियों को लगाना चाहते हैं, ये द्वार सिर्फ उनके लिए खोला गया है। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस पेपर को जो है निरस्त कर देना चाहिए और जितनी भर्तियां, चाहे विश्वविद्यालय में भर्ती हो, चाहे सारी जगह भर्ती हुई हो, अपने चहितों को जो उन्होंने लगाया है वो एक श्वेत पत्र जारी करे, पूरे प्रदेश की जनता के सामने उसे स्पष्टीकरण दे कि किन लोगों को लगाया गया, क्या उसकी प्रक्रिया, उसकी भर्ती की प्रक्रिया थी। और हम मांग करते हैं, अन्यथा हमें चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, अन्य साधनों से भी हम जो प्लेटफॉर्म हमें मिलेंगे हम सरकार को उस पर घेरेंगे और माननीय मुख्यमंत्री इस भर्ती पर स्पष्टीकरण दे और ये जो JO की भर्ती थी उसे तुरंत निरस्त करें। JO AIT की जो परीक्षा चल रही थी और पिछले कल ही सुंदरनगर में एक मामला पकड़ा गया है और जिसके अंतर्गत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और उसमें जहां तक अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको जानकारी मिली है कि जिस व्यक्ति के पास वो नकल करने का मटेरियल पकड़ा गया है तो उसके पास पूरे क्वेश्चन पेपर का ही रिप्लाई था। तो इसलिए यह है कि निश्चित रूप से पेपर में लीकेज तो हुई है और इसलिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई की रही है और इसकी पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा।
लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश की जयराम सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों के अलावा कपड़े, जूते, रोजमर्रा की हर चीजें महंगी हो रही हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रण न करने के आरोप लगाए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब 400-450 रुपये का सिलेंडर था वो महंगा था, तो आज 1052 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, क्या वो सस्ता है? जो आपने बातें लोगों से कही, लोक लुभावन नारे देकर जो आपने जनता को गुमराह किया और जनता आपकी बातों में आकर आपको वोट दिया, इसी आस में लोगों ने वोट दी थी कि महंगाई कम होगी। आप सरसों का तेल देखिए, 80 रुपये 85 रुपये लीटर था, आज 240 रुपये है। और पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब यूपीए सरकार थी उनके दाम आसमान को छू रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कभी भी 74 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल के दामों को नहीं होने दिया। आज आप देख रहे हैं कि 107-108 रुपये पार हो गया है। दालों के दाम देख लीजिए आप कोई भी ऐसी चीज़ इस सरकार में नहीं दे सकते हैं जो जनता की पहुंच में हो, चाहे वो दालें हो, आटा हो, सब्जियां हो, जूते हो। इन्होंने कहा था कि हम लोग जो गरीब लोग हैं उनको हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का सफ़र करवाएंगे, लेकिन कितने दुख की बात है कि आज हवाई जहाज में सफ़र करना तो दूर की बात है, खाने पीने की चीज़ें सारी इतनी महंगी, सब्जियां महंगी, चप्पल महंगी, कपड़े महंगे। जो चप्पल है हवाई चप्पल वो भी आपने छीन ली। तो मुझे तो ये लगता है ये सरकार जो है जनता के जितने भी मामले हैं उनसे इनको कोई भी सरोकार नहीं है। दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और मजाल है कि ये जो सरकार है महंगाई के मुद्दे पे एक शब्द भी बोल रही है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा अगर महंगाई का बोझ पड़ता है तो महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। आज हमारे देश की क्या हालत है, कुपोषण में हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हो गए, भुखमरी में। कितने दुख की बात है। एक तरफ तो कहते हैं कि भारत जो है शिखर पर है और दूसरी तरफ अगर आप सच्चाई देखेंगे तो हमारे देश की हालत ये है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे छूट गए हैं। तो कितनी दुख की बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगी ये जो सरकार है इसको महंगाई और बेरोज़गारी, आप देखिए बेरोज़गारी कितनी चरम सीमा पे है आज। एक महंगाई की मांग, ऊपर से बेरोज़गारी की मांग। कोई भी वर्ग इनके अत्याचारों से अछूता नहीं है, चाहे वो युवा है, महिलाएं हैं और चाहे किसान हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज एचआरटीसी के कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि एचआरटीसी कर्मचारी 6वें वेतन आयोग की मांग को लेकर व अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आज शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ जहां जमकर नारेबाजी की, वहीं परिवहन मजदूर महासंघ ने सरकार को 21 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर शिमला में महाधरना देने की चेतावनी भी दी है। वहीं उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनकी ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि हर विभाग को जो है 6ठा वेतन योग लग गया है, चालू हो गया है, परंतु परिवहन निगम एक ऐसा विभाग है, इस पर अभी तक इसकी कार्रवाई इसको लागू नहीं किया गया है। हम परिवहन मंत्री से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस विभाग में भी इसको शीघ्र लागू किया जाए। इसके अलावा हमारी डिमांड्स है कि जो हमारा पिछला वेतन योग था उसमें विसंगतियाँ हो गई थी, वेतन विसंगतियाँ, तो वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जाए। नाइट ओवर टाइम जो है हमारा 28 माह का हो गया है चालकों प्रचालकों का, कि चालक प्रचालक जो है इसको अपनी जेब से खर्चते हैं, उसके बाद जो है इसका वहन जो है सरकार करती है, निगम करता है। तो 28 माह का हमारा अतिरिक्त भत्ता और रात्रि भत्ता हो गया है। उसके उपरांत जो है हमारे जो नियमित होने थे 2 वर्ष के बाद अभी वो भी नहीं हो पाए हैं, उनको भी नियमित किया जाए। और परिचालकों का ग्रेड पे जो है जो 3200 करना था वो भी नहीं कर पाए हैं। और जो चालकों का 9810 का हमारा वेतनमान है उस पर जो है कोर्ट का स्टे लगा हुआ है,
हम चाहते हैं कि 9880 से चालकों को नियमित किया जाए ताकि उनकी जो वेतन विसंगति वो भी दूर हो जाए। 21 दिन का जो टाइम बाउंड हमने नोटिस सरकार को दिया है, परिवहन निगम को दिया है, अगर हमारी मांगों पे नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, हमारे वार्ता नहीं की गई और उनको हल नहीं किया गया, तो हम 21 दिन के बाद जो मुख्य कार्यालय पर यहाँ बहुत बड़ा धरना, एक पूरा विशाल धरना पूरे हिमाचल प्रदेश का करेंगे। अगर उसके उपरांत भी सरकार नहीं मानती है तो हमारा जो एक दिन का जो है, हमारी जो बसें हैं, एक दिन का जो हमारा चलन है, हम एक दिन के स्ट्राइक में भी जा सकते हैं। ये हमारा अंतिम निर्णय भी हो सकता है। जिला कुल्लू से निजी बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को एजुकेशन लोन न देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कुल्लू में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने नाराजगी जताई है। तो वहीं उन्होंने डीसी कुल्लू को भी आदेश जारी किए हैं कि वे ऐसे बैंकों को भी बैठक में बुलाएं और उन्हें निर्देश जारी करें कि वे साल में एक बार एक अनुसूचित जाति बच्चे को जरूर लोन जारी करें, ताकि अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने प्रशासन के द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली और विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। एक तो जो सामाजिक आर्थिक जो हमारा या शैक्षिक या राजनीतिक स्तर जो है उस जिला में अनुसूचित जाति दलित वर्ग का ठीक है कि नहीं है, किस तरह से वहाँ की जो एट्रोसिटीज़ हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रही है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह का जो है वो काम ले रहा है, खास करके जो हमारा लॉ को देखने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाला विभाग पुलिस है। तो इस तरह का हमने ये देखा। और एक शिक्षा के क्षेत्र में बैंक्स जो हैं वो एजुकेशन लोन ठीक तरह से दे रहे कि नहीं दे रहे। मुझे आज यहाँ पर खेद से कहना पड़ रहा है कि जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, यहाँ पर तो फिर भी एक बैंक ने एजुकेशन लोन जो है वो दलित समुदाय के शिक्षार्थी को दिया है, परंतु मोर और लेस ये देखा गया कि जितने प्राइवेट बैंक्स हैं वो इस तरफ को अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। तो हमने डीसी साहब को भी कहा है कि कम से कम हर साल एक जो केस है, कम से कम वो एजुकेशन लोन का प्राइवेट बैंक जो है वो अडॉप्ट करे, उसको एक तो कम से कम होना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ताकि उनको उसका बेनिफिट मिल सके। बाकी SCDP की जो प्लान है शेड्यूल कास्ट के लिए, जो केंद्र से पैसा आता है या जो योजनाएं प्रदेश सरकार की हैं वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपर हो रहा है, पैसा 100% लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर भी हमने बड़ी गहराई से। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी कंडाघाट सीमा पर वन मंडल जोगिंद्रनगर के घट्टा के जंगल में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग के करीब 1000 पौधे जलकर राख हो गए। वहीं साथ लगते एक स्कूल को जलने से बचा लिया गया। वहीं करीब 3 हेक्टेयर वन संपदा को इस दौरान आग लग जाने से वन को काफी नुकसान हुआ है। वन विभाग ने पुलिस थाना जोगिंद्रनगर में इसको लेकर एक FIR भी दर्ज करवाई है। बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को करीब 12 घंटे लग गए। रविवार सुबह करीब 6 बजे भड़की जंगल की आग को देर शाम करीब 7 बजे तक काबू किया जा सका। जंगल की इस आग से मंडी पठानकोट हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी थमती हुई नजर आई। वहीं धुएं के चलते वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब जिला सोलन की जनता को लाइनों में लगकर बिल नहीं भरना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें, इसको लेकर सोलन नगर निगम की ओर से एक ऐप लॉन्च किया गया है। सोलन नगर निगम का जनरल हाउस आज आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं हाउस में एक ऐप को भी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से सोलन शहरवासी पानी, कूड़े और प्रॉपर्टी टैक्स के बिल अब ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। इसी के साथ ही सोलन शहर में पार्किंग सुविधा को सुधारने और शहर के 3 पार्क, जवाहर पार्क, चिल्ड्रन पार्क और मोहन पार्क की दशा को सुधारने के लिए भी चर्चा की गई। में लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पहले लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते थे बिल जमा करवाने के लिए, तो हम यहाँ से देखते थे लोग काफ़ी परेशान होते थे। तो हमने जो है ये हमारी जो 4 चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हमने की है, जैसे कि हमारे स्टॉल का रेंट है,
और टैक्स का है, पानी का है और कूड़े का बिल है जो ऑनलाइन किया है। लोगों को सुविधा दी है कि लोग जो है घर बैठ के ये पेमेंट कर सकते हैं। ये पिछले नगर परिषद के टाइम के काफ़ी समय से जो है पेंडिंग है। लोगों ने जो है पानी के बिल डिपॉजिट नहीं करवाए हैं। इसमें टैक्स का भी है, पानी का भी है, जो हाउस हमारे जो शॉप्स रेंट हैं इनकी भी काफ़ी पेंडिंग, काफ़ी समय से जो है रिकवरी पेंडिंग पड़ी है। तो वो भी आज हमारी यहाँ पर डिस्कशन हुई है। तो उसमें हमने यही कहा है कि जो भी रिकवरी है उनको पहले नोटिस दिए गए थे, तो कुछ लोगों ने जो है पैसा डिपॉजिट करवा दिया था और जिन लोगों ने नहीं करवाया था तो अभी हाउस ने ये डिसीजन लिया है कि उनको जो है एक्ट के मुताबिक जो है उस पर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, इसके लिए हमने साइट विजिट भी किया है। तो हमने जो है इन तीनों पार्कों के लिए झूले वगैरह और इसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमने जो है DPR तैयार करवाई है। तो अतिशीघ्र जो है उसका तीनों पार्कों का जो है काम जल्द शुरू हो जाएगा। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।